नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। और संसद में आज क्या कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली में एनडीए संसद दल की बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत कई बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हैं। संसद के जीएमसी बालयोगी सभागार में एनडीए की ये बैठक हो रही है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ये एनडीए की बैठक हो रही है और इस बैठक को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उसकी वजह है आज की तारीख, आज 5 अगस्त है। हालांकि संसदीय दल की इस बैठक से जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि एनडीए के सांसदों और नेताओं को 11 साल पूरे हुए हैं। इस मौके को खास बनाया जा रहा है। सभी सांसदों को 11 बड़े प्रोजेक्ट की एक बुकलेट दी जाएगी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए एनडीए संसदीय दल के सांसद पीएम मोदी को सम्मानित करेंगे। तो आज की तारीख देखिए 5 अगस्त है और अगर हम एनडीए की बात करें तो इतिहास 5 अगस्त का कुछ जोरदार ही रहता है। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से ये मीटिंग हो रही है उसमें क्या कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि सभी सांसदों को सम्मानित किया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और तमाम निर्देश दिए जाएंगे। तो संसद परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक है जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो एनडीए के तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि आज देखिए सभी सांसदों को सम्मानित किया जाएगा। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो सफलता मिली है, उसी को लेकर कहा जा रहा है कि सभी सांसदों को आज सम्मानित किया जाएगा। तो तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद आज संसद की कार्यवाही भी है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा भी किया जाएगा और तमाम उनके तरफ से मुद्दे भी उठाए जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई। स्वाति, आज 5 अगस्त है और आज देखिए एनडीए की संसदीय दल की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। क्या लगता है आज क्या कुछ बड़ा हो सकता है क्या? देखिए, इस वक्त संसद भवन में एनडीए की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक में मौजूद है। उनका स्वागत सभी सांसदों ने किया क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से जो जानकारी आई और ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से सरकार ने पूरी रणनीति की और जवाब दिया गया, पाकिस्तान के ठिकानों पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया, इसको लेकर स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है। और इस वक्त बैठक चल रही है। सबसे पहले जो नए सांसद है उनका भी स्वागत किया गया है बैठक में। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है उसको लेकर अटकलें इसलिए तेज है क्योंकि 5 अगस्त ऐतिहासिक दिन रहा है। इससे पहले अगर हम 2019 का जिक्र करें तो आपको याद होगा कि अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था और ऐतिहासिक फैसला सरकार द्वारा किया गया था। 2020 की बात करते हैं तो राम मंदिर को लेकर जो है वो आपने देखा कि उस वक्त राम मंदिर को लेकर जो है सरकार द्वारा फैसला लिया गया था। तो ये 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं 5 अगस्त को और यही वजह है क्योंकि आज फिर 5 अगस्त है। तो ऐसे में अटकलें तेज है और ये अटकलें इसलिए भी तेज है क्योंकि राष्ट्रपति से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उसके कुछ ही घंटों बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की और उसके बाद से लगातार ये अटकलें लग रही हैं क्योंकि ये मुलाकात 2 दिन पहले हुई है और ठीक 2 दिन बाद 5 अगस्त था। तो इस वजह से अटकलें तेज है कि क्या कुछ बड़ा फिर से होने वाला है क्योंकि पिछले कई दिनों से जो मुलाकात का सिलसिला है वो लगातार किया जा रहा था। और दूसरी तरफ ये भी समझना होगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हैं इसकी एक वजह ये भी है कि महबूबा मुफ्ती की बेटी की बात करें, हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, हम लगातार ट्विटर पर जो अपनी प्रतिक्रिया है वो
दे रहे हैं महबूबा मुफ्ती, तो ये तक कह रही है कि क्या फिर से 5 साल बाद कुछ बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए होने वाला है, क्योंकि 2019 में ऐतिहासिक फैसला सरकार द्वारा लिया गया था। तो ऐसे में कई तरह के जो कयास हैं, कई तरह की जो अटकलें हैं, वो इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन एक तरफ संसद भवन में एनडीए की बैठक चल रही है, तमाम सांसद बैठक में मौजूद है, प्रधानमंत्री मौजूद है, और जो दो बड़े फैसले 2019 और 2020 में लिए गए थे। जी, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम को सम्मानित किया जा रहा है। एनडीए के तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद है और ये तस्वीरें देखिए, सभी तालियां बजाते हुए नजर आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और इसी को लेकर देखिए आज एनडीए की बड़ी बैठक बताई जा रही है, ये चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। स्वाति लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में सम्मानित किया गया है। भारत माता जय के नारे लग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, ये माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए, पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने 26 पर्यटकों को मारा, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, पूरी रणनीति जो सरकार द्वारा एक बनाई गई, और उसके बाद संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई, विपक्षी पार्टियों की ओर से कई तरह के सवाल पूछे गए, हंगामा किया गया, और किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि जो नैरेटिव विपक्ष का था उसको ध्वस्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पर, जब चर्चा हुई दोनों सदनों में, उसके बाद ये एनडीए की पहली बैठक है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। सावन का महीना चल रहा है, तो हर हर महादेव के नारे भी वहां पर जो है हर हर महादेव भी कहा गया सांसदों द्वारा। इसके अलावा भारत माता जिंदाबाद के नारे भी वहां पर लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त एनडीए की बैठक संसद भवन में चल रही है। सबसे पहले जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, वहां पर उनका भव्य तौर पर स्वागत किया गया है, और जो नए सांसद चुनकर आए हैं उनका स्वागत किया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर खास फोकस है, जिस तरह से रणनीति रही, जिस तरह से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जो बदला है वो लिया गया। मधुबनी का जिक्र भी बैठक में किया गया है, क्योंकि मधुबनी की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो आंख भारत को दिखाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बैठक में इस वक्त चर्चा चल रही है। पूरी रणनीति आगे को लेकर भी होगी, क्योंकि 21 अगस्त तक संसद की कार्रवाई चलेगी। तो ऐसे में विपक्ष जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है, तो ऐसे में उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन इस वक्त बड़ी बैठक संसद भवन में एनडीए की चल रही है और प्रधानमंत्री का स्वागत बैठक में किया गया। जी स्वाति, देखिए इस एनडीए की बैठक में ऑपरेशन महादेव को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए एक प्रस्ताव जो है वो पास किया गया है एनडीए की बैठक में, और ऑपरेशन महादेव आपने देखा कि पिछले दिनों जो है वो कार्रवाई की गई है ऑपरेशन महादेव के तहत ही, और ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस वक्त बैठक में चर्चा चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे पहले भव्य स्वागत हुआ, धन्यवाद प्रधानमंत्री को दिया गया, क्योंकि देश आक्रोश में था और 26 लोगों की जानें चली गई थी। जिस तरह से आतंकवादी जो है वो जम्मू कश्मीर में एंट्री की गई थी और 26 पर्यटकों की जान ले ली गई थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद। ऑपरेशन महादेव जो चल रहा है, जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है, बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, उसको लेकर भी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है और अभी बैठक चल रही है। बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल स्वाति, आप बने रहिएगा हमारे साथ।
तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज का दिन बेहद खास क्यों माना जाता है। अगर एनडीए की बात करें तो अगर पिछला इतिहास देखें तो बड़े फैसले लिए गए और आज के दिन भी वही अटकलें लगाई जा रही हैं। हम आपको बताते हैं कि एनडीए की इस मीटिंग पर सबकी नजर क्यों लगी हुई है। 5 अगस्त 2019 याद है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ। 5 अगस्त 2020 अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। सियासी गलियारों में ये सवाल गरमाया हुआ है आज यानी 5 अगस्त 2025 को लेकर क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ बड़ा करने वाले हैं, उनकी तरफ से कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा क्या। ये सवाल इसलिए भी है 2 दिन पहले यानी कि रविवार को पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिले थे। करीब 4 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति से मिले। एक ही दिन में राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात को भी अलग अलग सिर्फ 4 घंटे के अंतराल पर सियासी गलियारों में ये सवाल गूंजने लगे कि क्या इन मुलाकात का 5 अगस्त से कोई कनेक्शन है। आमतौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं तो वो या तो औपचारिक मीटिंग होती है या किसी विशेष मौके पर ही एक साथ जाते हैं। लेकिन आज के जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पहले मुलाकात की, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की उनसे। बताया कि रविवार को पीएम मोदी से राष्ट्रपति और देखिए उन दोनों लोगों ने मुलाकात की थी। तो सहयोगी स्वाति लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। स्वाति, क्या लगता है कि आज किस तरीके से एनडीए सरकार जो है बड़ा फैसला कुछ ले सकती है? क्या किसी बीजेपी नेता से आपकी बातचीत हुई, उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, आपको पता है कि आखिरी वक्त तक सस्पेंस रहता है और क्या कुछ होने वाला है वो जो है वो जानकारी होती नहीं है। नेताओं को भी अमूमन ये देखने को मिला है, लेकिन अटकलें इसलिए तेज है क्योंकि ये मुलाकात जो राष्ट्रपति के साथ हुई, सबसे पहले प्रधानमंत्री मिलते हैं और उसके कुछ घंटों बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की। और इसी वजह से ये अटकलें और तेज हो गई कि एक दिन में 2 बड़े नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या 2019 या 2020 2025 फिर से एक बार दोहराने जा रहा है, यानी कोई बड़ा फैसला, कोई ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है मोदी सरकार। इस तरह की अटकलें चल रही है क्योंकि 2019 आपको याद होगा कि अचानक जो है ये खबर आई थी कि अनुच्छेद 370 को सरकार खत्म करने जा रही है और जो है वो चर्चा तक नहीं थी, लेकिन अचानक ये जो है वो खबर सामने आई थी। अंत तक सस्पेंस बरकरार था और यही वजह है कि माना जा रहा है कि जो मुलाकात हुई है, जो लगातार महबूबा मुफ्ती की बेटी के द्वारा ट्विटर पे कहा जा रहा है कि क्या 2019 में जो फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया गया था, क्या एक बार फिर जम्मू कश्मीर पर फोकस है, कोई बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है। कई तरह की अटकलें इस वक्त देखने को मिल रही है क्योंकि आज 5 अगस्त है 2019-2020 को लोग याद कर रहे हैं कि क्या फिर से मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि ऐतिहासिक दिन के तौर पर 5 अगस्त को माना जाता है और संसद की कार्रवाई चल रही है, एनडीए की बैठक चल रही है। तो कई तरह के सस्पेंस है, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या 2019 की तरह ही 2025 में भी कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, 2020 की तरह कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो ये देखना होगा, थोड़ा इंतजार और करना होगा। स्वाति, देखिए अगर हम जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं तो देखिए उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें कुछ संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं वो कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर को राज्य दर्जा मिल पाएगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो उमर अब्दुल्ला की बात करें या महबूबा मुफ्ती की बेटी की बात करते हैं तो लगातार ट्विटर के माध्यम से वो अपने जो दिल की बात है उसको साझा करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि राष्ट्रपति से जब मुलाकात हुई उसके बाद से ही अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है आज के दिन। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री खुद जो है वो कह रहे हैं कि क्या
2019 की तरह महबूबा मुफ्ती की बेटी भी 2019 का जिक्र कर रही हैं। तो इस तरह की अटकलें इस वक्त लग रही है, लेकिन देखना होगा क्योंकि अंत तक इसी बात का जिक्र लगातार हम लोग कह रहे हैं कि अंत तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सुगबुगाहट नहीं होती कि कुछ बड़ा होने वाला है, दिग्गज नेताओं को छोड़ दे अगर हम तो ऐसे में कई तरह की अटकलें हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि 2019 में ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया गया था। तो यही चर्चा हो रही है कि क्या 2025 में जम्मू कश्मीर को लेकर ही बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। लेकिन अभी कुछ कह पाना जो है वो जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। इस वक्त बैठक भी चल रही है, देखना होगा। संसद की कार्रवाई भी सुबह 11 बजे से एक बार शुरू होगी फिर। जी बिल्कुल स्वाति, आप नजर बनाए रखिएगा।